हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाणिज्य गुरु। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप में हमने पिछले वीडियो में उसका एक पार्ट तैयार किया था। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में भौतिक विभाग के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिसमें हमने कल पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश और पाट प्रदेश का वीडियो तैयार कर लिया है। आज हम इसके चौथे हिस्से, चौथा भाग जो है मैदानी भाग, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ एक समृद्ध और विकासशील देश राज्य है, जो धीरे धीरे बहुत ही कम समय में उन्नति करते जा रहा है। तो आइए आज के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदानी प्रदेश के बारे में। मैदानी प्रदेश वह भाग जो समुद्र तल से 300 मीटर से कम ऊंचा होता है, उसे मैदानी प्रदेश कहते हैं। यह मैदानी प्रदेश समतल होता है, इसमें बहुत ज्यादा उच्चावच नहीं होता है ना। ऊंच नीच स्थान कम पाए जाते हैं और अधिकांश स्थल जो होता है वो समान होता है, बराबर होता है। छत्तीसगढ़ के महानदी के तटीय भाग को मैदानी प्रदेश कहते हैं। मैदानी प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का मैदान, कोटरी का मैदान, कोरबा का मैदान, हसदो रामपुर का मैदान, सरगुजा का मैदान, रिहंद मैदान और कन्हार का मैदान सम्मिलित हुए। प्रदेश के मैदानी भागों का अध्ययन करने के लिए हम अलग अलग, है ना, इनका वर्गीकृत कर लेते हैं और फिर इसका वर्णन आगे देखेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी का बेसिन जिसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी बेसिन को ही छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहा जाता है। इस प्रदेश की धरातलीय संरचना मध्य में मैदानी एवं पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में ऊंचा उठा हुआ होने के कारण ये एक कटोरे के समान दिखाई देता है। जैसे कटोरा होता है जो मध्य में समतल होता है और उसके बाकी की दिशाएं जो हैं उठी हुई रहती हैं, उसी तरह से यह मैदान भी बीच में समतल है और पूर्व और पश्चिम से उठा हुआ है, जिसके कारण इसे एक कटोरे की संज्ञा दी जाती है। यह मैदान राज्य के लगभग 50% से अधिक भाग पर फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर महानदी और उसकी सहायक नदियों के अपर्दन के फलस्वरूप हुआ है। नदियां जो हैं उनके कटाव के कारण, भूमि के कटाव के कारण यह मैदान निर्मित हुई है। यह मैदान राज्य का हृदय स्थल तथा धान का कटोरा भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। यह क्षेत्र कांसा उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ का संपूर्ण भाग और बिलासपुर जिले का कुछ भाग सम्मिलित होता है। इस संपूर्ण क्षेत्र में लाल, पीली व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहां धान की फसल अधिक मात्रा में उगाई जाती है और उसकी पैदावार अधिक होती है। इस क्षेत्र के तिल्दा व भाटापारा क्षेत्र चावल उद्योग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर
विख्यात। छत्तीसगढ़ के इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है दुर्ग रायपुर का मैदान और दूसरा होता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। दुर्ग रायपुर का मैदान, यह मैदान छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिण भाग में स्थित है। यह भाग शिवनाथ एवं महानदी अपवाह क्षेत्र में आता है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है। इस मैदान का विस्तार रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, संजारी बालोद, राजनांदगांव तथा धमतरी जिलों तक है। दूसरा है हमारा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तरी भाग में यह स्थित है। इस मैदान का विस्तार 3 जिलों बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में है। यहां तक ये फैला हुआ है। शिवनाथ नदी तथा महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। इसका उत्तरी भाग उच्च भूमि से घिरा हुआ है तथा खंडित है ना। इस मैदान का ढाल मंद तथा दक्षिण की ओर है। इसका ढाल जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है। इस मैदान का सबसे ऊंचा पहाड़ दलहा पहाड़ है, जो जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा के पास स्थित है। इस मैदान को 3 उप विभागों में बांटा गया है, जो क्रमशः हसदो मांड का मैदान, बिलासपुर का मैदान व रायगढ़ का मैदान है। अगला हम देखते हैं, हमारा अगला क्षेत्र आता है बस्तर का मैदान। यह मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में है। यह गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है। इस मैदान का विस्तार, ये जो बस्तर क्षेत्र का मैदान है, इसका विस्तार सुकमा और बीजापुर जिलों में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई औसतन 150 से 300 मीटर के बीच है और चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं निस शैलों से हुआ। अगला हमारा है कोटरी का मैदान। अगला जो हमारा मैदान जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो हमारा है कोटरी का मैदान, जो इस क्षेत्र में स्थित है। आप देख सकते हैं ये कोटरी बेसिन है। इस मैदान का विस्तार दक्षिण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में है, जो कांकेर जिले के पंखाजूर, भानु प्रतापपुर एवं राजनांदगांव जिले के दक्षिणी मोहल्ला तहसीलों में फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा है सारंगढ़ का मैदान। यह पूर्वी सीमांत क्षेत्र में फैला है, जो सारंगढ़ तहसील में स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर के मध्य है। महानदी के दक्षिणी भाग पर स्थित यह मैदान एक लंबी किंतु निचली पहाड़ी श्रेणी से 2 भागों में विभक्त हो गया। पश्चिमी भाग को सारंगढ़ का मैदान और पूर्वी भाग को सरिया का मैदान कहते हैं। लात नाला सारंगढ़ मैदान की मुख्य नदी है, जबकि सरिया के मैदान की मुख्य नदी कंकराड़ी नाला है। यह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की जनसंख्या सघन है ना, मतलब सघन बस्ती के रूप में यहाँ जनसंख्या निवास करती है। हमारा अगला जो मैदान है जो हम देखेंगे वो है कोरबा बेसिन, कोरबा का मैदान। यह मैदान छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर मध्य में दक्षिणी कटघोरा एवं दक्षिणी कोरबा तहसीलों में विस्तृत है। कोरबा मैदान पश्चिम में पेंड्रा के पठार तथा पूर्व में छुरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं हसदेव रामपुर बेसिन। राज्य के उत्तर में हसदेव रामपुर बेसिन स्थित है। इसके अंतर्गत
उत्तरी कटघोरा, पूर्वी पेंड्रा तथा दक्षिणी मनेन्द्रगढ़ की सीमाएं आती हैं। एकाकी अपर्दन अवरोधी पहाड़ियां इस मैदान में अनेक स्थानों पर दिखाई देती है। इसमें दक्षिण की मुख्य नदी हसदेव, बेसिन के दक्षिण में पेंड्रा पठार एवं छुरी की पहाड़ियां स्थित हैं, जबकि उत्तर में कोरिया की पहाड़ियां स्थित हैं। इसके दक्षिण की ओर छुरी की पहाड़ियां हैं और उत्तर में कोरिया की पहाड़ियां स्थित हैं। अगला हमारा जो मैदान है वो है सरगुजा बेसिन। सरगुजा का मैदान, सरगुजा बेसिन देवगढ़ तथा मेन पाट छुरी पहाड़ियों से घिरा है ना। देवगढ़ और मेन पाट की पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। इस बेसिन के दक्षिण पूर्व में मेन पाट, जारंग पाट है ना, कल हम इनके बारे में देखे थे। मेन पाट, जारंग पाट, सामरी पाट और जसपुर पाट स्थित है। यह प्रदेश के उत्तर मध्य क्षेत्र में आता है। इसका विस्तार अंबिकापुर, दक्षिणी भानु प्रतापपुर तथा सीतापुर तहसीलों में है। इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ियां आती हैं। अगला हमारा बेसिन है रिहन बेसिन। यह मैदान राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है तथा गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। इसका बेसिन देवगढ़ की पहाड़ियों के ठीक उत्तर, देवगढ़ की जो पहाड़ी है उसके ठीक उत्तर की ओर तथा कन्हार बेसिन, ये हमारा कन्हार बेसिन है, कन्हार बेसिन के पश्चिम में स्थित है। रिहन का मैदान है ना, देवगढ़ के उत्तर में और कन्हार बेसिन के पश्चिम में। यह वाड्रप नगर और बलरामपुर तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। इसे सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो रिहन बेसिन है उसे सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। अगला हमारा और अंतिम जो बेसिन है वो है कन्हार का मैदान। यह मैदान राज्य के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में है ना, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, रामानुजगंज में ये स्थित। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान है, जिसमें अलग अलग हिस्से, ठीक है, सरगुजा बेसिन हम देखे, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। आप दिशाओं पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी बेसिन किस दिशा में है। फिर कोरबा बेसिन है, छत्तीसगढ़ का मैदान है जिसे दो भागों में बांट दिया गया, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान और दुर्ग रायपुर का मैदान। और फिर दक्षिण में हमारा बस्तर का मैदान और कोटरी बेसिन। ठीक है, ये इस तरह से। और यहां किनारे में हमारा सारंगढ़ का मैदान है। ठीक है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्वरूप का जो टॉपिक था उसका अंतिम पार्ट, छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश, जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। दोस्तों, छत्तीसगढ़ अपने आप में एक प्रतिभा संपन्न राज्य है जो धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की गिनती उन राज्यों में होने लगी है, देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी है, जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कल्चर बहुत ही समृद्ध है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो दोस्तों, ये हमारा आज का वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।